वेलकम टू माय चैनल। इट्स टाइम टू स्टडी। टाइम टू स्टडी में आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, जो कि है बहुत 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 फेमस पर्सनालिटी पे, जिसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपको पता है ये हमारे कंट्री के 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये कब बॉर्न हुए थे? 15 अक्टूबर 1931। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर कलाम वर्कड ऑन रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये हमें क्यों बता रही हैं? ये एक इंसान, अभी आप इनकी आगे स्टोरी पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कैसे थे और इन्होंने क्या क्या अचीव करा। क्या ये हम ही लोगों के जैसे थे, या हमसे भी अच्छे थे, या हमसे अच्छे नहीं थे, कैसे थे? उसके बाद भी इनको एक ऑनर दिया गया, उनको एक टाइटल दिया गया। पता है टाइटल किन लोगों को मिलता है? जो बहुत 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 कुछ अच्छा करते हैं और कुछ डिफरेंट करते हैं। वो अपना ब्रेन यूज़ करते हैं, वो थिंक करते हैं, सोचते हैं, ड्रीम करते हैं। और ये भी अबुल कलाम आज़ाद भी यही कहते थे कि जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आप ड्रीम नहीं करोगे, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप उनका यही था कि वो इमेजिन करते थे, वो सोचते थे, वो अपना टाइम यूज़ करते थे। ही हेल्प मेक अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल। उन्होंने 2 मिसाइल्स बनाए, रॉकेट होते हैं ये, जो कि स्पेस में गए। सोचो कितना डिफरेंट सा काम है। आपने लास्ट चैप्टर में देखा था वर्ल्ड ऑफ वंडरफुल जॉब्स में कि एवरी ह्यूमन इज़ बिजी इन सम काइंड ऑफ जॉब। तो उसी तरह ये हमारे साइंटिस्ट कहते हैं इनको, एजुकेटर कहते हैं, और ही वॉज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। याद रखिएगा इनका नाम है। परसों हमने टाइटल में करा था आपका चैप्टर नंबर लर्निंग अबाउट वर्क्स में मेट्रो मैन डॉक्टर श्रीधरन को करा था, उनको स्टडी करा था। आज के चैप्टर में अनदर ग्रेट पर्सनैलिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है डॉक्टर कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, टीचर एंड द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही लव्ड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज टोल्ड देम टू ड्रीम बिग। मतलब वो, उनको इतना बच्चे पसंद थे और वो हर बच्चे को, हर बड़े को यही समझाते थे, यही कहते थे कि जब तक आप ड्रीम नहीं करेंगे अच्छा, जब तक हम ड्रीम अच्छा नहीं करेंगे, जब तक कि आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। ये देखिए, ये आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चाइल्डहुड है। अच्छा ये बताओ, अब इसमें देख के बताओ, क्या ये हम जैसे बच्चों की तरह नहीं लग रहे? छोटे से, क्यूट से, सिंपल से, कोई एक्स्ट्रा कुछ दिख रहा है इसमें? द फुल नेम ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। क्या नाम था उनका? डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन एंड पीपल्स प्रेसिडेंट। इनको जो टाइटल मिले हैं, मिसाइल मैन and people's president. He was a person who dreamed about India. एक ऐसे इंसान थे ये जिन्होंने इंडिया के लिए कुछ सपना देखा। बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री, क्या सपने देखा? कि इसको मैं ग्रो करूं, यहाँ पे मैं एजुकेशन दूं, यहाँ पे मैं लोगों को समझाऊं, यहाँ के बच्चों को इस बात को समझाऊं कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री, उन्होंने एक सपना देखा था। वो अब इस अपनी कंट्री को ग्रो कराना चाहते थे, डेवलप कराना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था जब 1930 में वो बॉर्न हुए थे, तो 1930 से लेके 1947 के टाइम पीरियड में ना हमारी कंट्री को बहुत सारे ब्रिटिशर्स से बहुत सारे फाइटर्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने रिलीज़ करवाया। उनको उनसे लड़ाई लड़ी, उनको बोला यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, हमें तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना है। तो ये 1930 में उस टाइम प्रेजेंट थे, छोटे से थे, तो जाहिर सी बात है उनका लाइफ टाइम, उनका पूरा पीछे जो बैकग्राउंड होगा कोई इतना इजी नहीं होगा जैसे आज का टाइम प्रेजेंट है। आज हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जी रहे हैं, उस टाइम में कुछ भी अवेलेबल नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी डिटर्मिनेशन, उनका ड्रीम, उनका बड़ा ड्रीम करना उनके लिए बहुत हेल्पफुल था, और वो हर बच्चे में वो डेवलप करना चाहते थे। फॉर विच ही हैज़ कोटेड दैट यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू।
सोचोगे नहीं, अगर सिर्फ गेम्स में बिजी रहोगे, अगर सिर्फ लड़ने में बिजी रहोगे, अगर सिर्फ नोटबुक्स में बिजी रहोगे, अगर सिर्फ अप डाउन में बिजी रहोगे, स्कूल जाना है, ये करना है, ये काम है, ये खेलना है, इसको सताना है, इसमें बिजी रहोगे, कभी नहीं सोच पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है सोचने का, कुछ ड्रीम को फुलफिल करने का। You have to dream. He was the great scientist, author, teacher India ever had. इस तरह का पर्सनैलिटी फिर से हमें इंडिया में नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट देखो 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो मैंने आपको बता दिया। हिज पेरेंट, आओ अब इनको पेरेंट्स के बारे में देखते हैं। हिज फादर्स नेम वॉज जैनुल आबिदीन। इनका नाम अभी क्या बताया, अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन कलाम आज़ाद है ना, हाँ अब्दुल कलाम आज़ाद। हिज फादर नेम वॉज जैनुल आबिदीन, उनके फादर का नाम क्या था, जैनुल आबिदीन। ये उनकी चाइल्डहुड की फ़ोटो है मम्मी के साथ, उनकी चाइल्डहुड फोटोग्राफ है। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज विद हिज मदर, ही वॉज अ बोट ओनर। कौन, जैनुल आबिदीन, उनके फादर जो थे, बोट थी उनके पास, क्योंकि देखो वो वहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे, रामेश्वरम में रहते थे, साउथ में, तमिलनाडु में। तो उनके पास एक बोट थी, वो बस थी उनके पास। और अभी हमारे पास क्या है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फिर भी हम लोग सोचते नहीं हैं कि हम इसको, इसके लिए अच्छा या अपने लिए अच्छा कैसे करें। एंड इमाम ऑफ अ मॉस्क, और वो सिंपल सा प्रोफेशन था। इतने बड़े बड़े मैंने आपको प्रोफेशन दिखाए, रबिश कलेक्टर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कम्युनिटी हेल्पर्स, गार्डनर्स, इतने सारे प्रोफेशंस दिखाए, लेकिन वो और भी सिंपल लाइफस्टाइल के इंसान थे। इमाम ऑफ अ मॉस्क, मॉस्क क्या है, मस्जिद होती है ना, अजान की आवाज़ आती है ना, वहाँ वो अजान दिया करते थे। हिज मदर्स नेम वॉज आशिमा, शी वॉज अ काइंड एंड केयरिंग हाउस वाइफ। बहुत अच्छी थी उनकी, वो भी, उनकी मदर भी बहुत सिंपल, और मतलब कुछ ऐसा, कुछ देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट लग रहा है आपको, सिंपल सी लिविंग है। और वो, उनके फादर चाहते थे कि वो अपने बेटे को बहुत पढ़ाएं, बच्चों को बहुत पढ़ाएं, तो उन्होंने वो चीज़ प्रूव करी। और अब्दुल कलाम ने बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी सजेशन दिए, उसमें से एक सजेशन ये दिया, 1 बेस्ट बुक इज़ इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स। बेटे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त में उनके सबके अपने डिमांड्स हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके सब फ्रेंड्स हैं। मैं ये नहीं कह रही फ्रेंड्स ख़राब हैं, लेकिन एक बेस्ट बुक, मतलब एक बुक जो आप रीड करो, चाहे वो 2 दिन में, चाहे 3 दिन में, चाहे 4 दिन में, चाहे 20 डेज़ में, चाहे 30 डेज़ में, चाहे 1 ईयर में, वो ज़्यादा अच्छा है कि आप 100 गुड फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाओ। फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट, बट इक्वल गुड, 1 इक्वल गुड फ्रेंड इज़ इक्वल टू अ लाइब्रेरी। लेकिन साथ में उनको भी वही गाइडेंस दें, क्योंकि जब आप वो चीज़ को समझोगे तो वो आगे आप प्रमोट करोगे। तो 1 गुड फ्रेंड इज़ इक्वल टू अ लाइब्रेरी। इसलिए उन्होंने एक और बात ऐड कर दी कि ठीक है, गुड फ्रेंड बुक, जो रिप्लेसमेंट बुक का है वो फ्रेंड नहीं है, लेकिन अगर अच्छा फ्रेंड है तो वो भी इक्वल है। कितनी बड़ी बात बोली, एक लाइब्रेरी के इक्वल है। तो बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, बट यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली। इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। और ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है जो आपके इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन मिसाइल मैन ने कही है। क्या कही है, इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, अगर आप लाइफ में मान लो आर्टिस्ट ही बनना चाहते हो, पेंटर ही बनना चाहते हो, म्यूजिशियन ही बनना चाहते हो, क्रिकेटर ही बनना चाहते हो, आपने क्या करना होगा, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। सन की रेस देखी है ना, सुबह से जब आती हैं, स्पेशली समर सीज़न में, स्प्रिंग सीज़न में, आपने अच्छा नहीं लगता, किसी को बाहर जाना है, स्कूल जाना है, कुछ करना अच्छा नहीं लगता, रिलैक्स करना अच्छा लगता है। लेकिन रिलैक्स होने जैसे सब कुछ भी नहीं अवेलेबल होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपने क्या करना है, बर्न लाइक अ सन, वो मेहनत करनी है। अब ये थोड़ी कहा गया है कि रेस की तरह शाइन करना है, रेस की तरह शाइन नहीं करना है, उसकी तरह एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसकी तरह एक वार्मनेस होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए।
सन की रेज कहीं ऐसा है कि छुप जाएं, बस जो प्लैनेट हमारा घूम रहा है, जिस साइड प्लैनेट फेस नहीं कर रहा सन की रेज को, बस उधर वो छुप जाती हैं। अदरवाइज कोई ऐसी जगह नहीं होती, चाहे कोई भी कॉर्नर में चले जाओ, बड़े से लैंडस्केप में चले जाओ, माउंटेन चले जाओ, किधर भी चले जाओ, सन की रेज हर तरफ आती हैं। तो इस तरह आपको ग्लो करना है, वार्म तो होना चाहिए आप में, एक एनर्जी होनी चाहिए, एक ऑप्टिमिज्म होना चाहिए कि हमें अच्छा करना है। फिर से मैं ये वाला कोट इनका मैंने ऐड करा है, इफ़ यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन कम, यू हैव टू ड्रीम, इफ़ नहीं, यू हैव टू ड्रीम। एक ही सोल्यूशन है उनको, जो लगता था कि हमारे पास एक बहुत 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 अच्छी चीज़ है जिसका नाम है ब्रेन। अब आप बोलोगे मैम ब्रेन तो सबके पास है, एआई के पास भी ब्रेन दे दिया, अब तो वो हमारे ब्रेन से चलता है, हम बोलते हैं वो कैच कर लेता है, वो सब काम कर देता है। लेकिन जो ब्रेन आपके पास है ना, हर इंसान, हर छोटा बच्चा, हर बड़ा बच्चा, हर एज ग्रुप का बच्चा और बड़े लोग, सबका माइंड इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। ऊपर वाले ने इतना अमेजिंग चीज़ हमें दी है कि सबका माइंड डिफरेंट है, और उस डिफरेंट माइंड से अगर हम उसको यूज़ नहीं करें, अगर हम उसको सिर्फ किल करें अपना टाइम उसको यूज़ करके, तो वो हमें कुछ नहीं देता, वो भी हमसे बोर हो जाता है, कहता है अच्छा कितना गंदा बच्चा है यह, जब देखो इसको गेम, जब देखो इसको कहना नहीं सुनना, जब देखो ये अननेसेसरी वर्क में बिजी रहता है, ये कुछ काम अच्छा क्यों नहीं करता है। लेकिन कभी कभार जब आप ड्राइंग करने बैठते हैं, जब आप कलरिंग करने बैठते हैं, जब आप थोड़ा सा सोचते हो ना, चलो कुछ आज इसमें अच्छा सा कलर करते हैं, माइंड बड़ा हैप्पी हो जाता है, अरे आज तो ये बच्चा कुछ कर रहा है, आज ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बिजी है, तो मैं आज इसको हेल्प करता हूँ। वो हमारी हेल्प ऑटोमेटिक करने आ जाता है। फिर हम थोड़ा सा सोचते हैं, हमें वो ज़्यादा बता देता है, फिर हम कहते हैं अच्छा हाँ ये भी कर लेते हैं, और इस तरह करते करते वो भी हैप्पी होता है, हम भी हैप्पी होते हैं। तो अल्टरनेट सोल्यूशन जो हमारे साइंटिस्ट, टीचर, एक्सप्लोरर ने दिया है, यू हैव टू ड्रीम, सोचोगे, थिंक करोगे, इमेजिन करोगे, बिफोर योर ड्रीम कैन कम ट्रू, जब भी आपकी ड्रीम फुलफिल हो जाएंगी। नेक्स्ट लास्ट कोट देखते हैं, सक्सेस इज़ व्हेन योर सिग्नेचर चेंजेस टू ऑटोग्राफ। ये मेरा फेवरेट कोट है, ये मुझे बहुत पसंद है। कब हम कहेंगे कि सब कहते हैं ना सबने बड़ा होना है, ग्रो करना है, अच्छा बनना है, और अच्छा मनी भी होनी चाहिए, ये भी सबके माइंड में होता है, और सबसे पहले तो यही माइंड होता है कि सबके पास मनी तो होनी ही होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, मनी किसके पास रहता है, मुझे बताओ, मनी किसी के पास रहता है? आप फीस पे करते हो, फीस वालों के पास चला जाता है, फीस वाले टीचर को पे करते हैं, टीचर के पास चला जाता है, टीचर वाले अपने बच्चों को की फ़ीस पे करते हैं, वापस से रीबैक होके वो फीस स्कूल में आ जाती है। ये साइकिल घूमती रहती है, घूमती रहती है। लेकिन हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं, हम खाली एक ही साइकिल के पीछे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उनका कहना है अगर आप सक्सेस चाहते हो, सक्सेस कब कब मानोगे, सक्सेस किसको कहते हैं कि इज़ व्हेन योर सिग्नेचर, जब हम सिग्नेचर करते हैं ना, सिग्नेचर छोटे होते हैं, हर जगह कहीं पे भी अपना नाम लिख देते हैं, कहीं पे भी अपना पिक्चर दे देते हैं, कहीं पे भी कुछ कर देते हैं, इसको सक्सेस नहीं कहते, ये आप सिग्नेचर कर रहे हो। जब ये ऑटोग्राफ में चेंज हो जाए, क्रिकेटर्स के हम ऑटोग्राफ लेते हैं, सेलिब्रिटीज़ के हम ऑटोग्राफ लेते हैं, और अच्छे अच्छे पर्सनैलिटी अगर हमें कोई भी दिख जाए, आजकल तो ट्रेंड पूरा यूट्यूब का वर्ल्ड है, यूट्यूब के विलेज में हम लोग हमें कोई भी एक व्लॉगर मिल जाए, हम बहुत उसको देख के इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि इनका ऑटोग्राफ ले लें, और वो लोग भी हैप्पी होके हमें ऑटोग्राफ देते हैं। तो सक्सेस इज़ व्हेन योर सिग्नेचर चेंजेस टू ऑटोग्राफ, ये मेरा फेवरेट कोट है, और मुझे भी लगता है ऐसे ही है। इसको कहते हैं गेम चेंजर, लाइफ चेंजर, ठीक है, और बहुत बहुत अमेजिंग कोट है। तो ये आपकी बुक का चैप्टर है, यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब बच्चों को लर्न हो गया, हमारे कौन से प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। वॉज बॉर्न इन 15 अक्टूबर 1931 इन अ स्मॉल विलेज इन रामेश्वरम इन तमिलनाडु। साउथ इंडिया का स्टेट है, सबने देख रखा है, मैंने पहली वीडियोज़ में बहुत बार दिखा रखा है, मैं यहाँ पर भी ऐड कर दूँगी। साउथ इंडिया का स्टेट है रामेश्वरम इन तमिलनाडु। हिज फादर वॉज अ पुअर बोटमैन विद 7 चिल्ड्रन, इतने सारे बच्चे थे उनके। ही हैड अ ग्रेट डिज़ायर टू गिव एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर फ्यूचर। वो चाहते थे कि मैं अपने बच्चों को कुछ भी करूं, पढ़ाऊं ज़रूर। एज ए स्कूल स्टूडेंट
डॉक्टर कलाम सोल्ड न्यूज़पेपर। इमेजिन, मैंने बोला था ना, एक सिंपल से इंसान थे वो, एक सिंपल से बच्चे थे, और जब वो पढ़ रहे थे वो न्यूज़पेपर बेचते थे ताकि वो अपनी पढ़ाई कर पाएँ। हमें कुछ करना पड़ा है ऐसे? अभी कुछ नहीं। हम बहुत ब्लेस्ड स्टूडेंट्स हैं, बहुत ब्लेस्ड। आज के 20th सेंचुरी के बच्चे ना बहुत अवेलेबल है इनके पास। मैं ये नहीं कह रही कि सबके पास है, मैं ये कह रही हूँ कि सबको समझना चाहिए कि वो डिफ़िकल्टी लेवल और आज के डिफ़िकल्टी लेवल में बहुत डिफरेंस है। ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड वॉन मेनी अवार्ड्स लाइक पद्म विभूषण, भारत रत्न, many others award. His journey of excellence did not stop there. He was elected to the highest post, that is President of India. Dr. Kalam is a role model for all of us. Like him, we can also fulfill our dreams, hard work with honesty. ये देखो, इनको इतने बड़े बड़े ऑनर दिए गए। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट थे, क्योंकि हार्ड वर्किंग थे, क्योंकि ये जानते थे कि बर्न लाइक अ सन का मतलब क्या है। ये चाहते थे बच्चों को समझाना कि यू हैव टू grow, you have to imagine, you have to work, you have to use your time wisely. These poor children work in homes, dhabas, as well as a carpet weaving. अब आज के प्रेजेंट टाइम में सारे बच्चे तो देखो सबके पास नहीं है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ आगे आपकी बुक में जो स्टोरीज दे रखी हैं, शिवाक्षी की है। तो शिवाक्षी एक बच्चा है इन तमिलनाडु, इज़ फेमस फॉर इट्स मैच एंड फायर फैक्ट्रीज। शिवाक्षी तमिलनाडु में बच्चा है, ये भी तमिलनाडु के थे। अब मैं ये मतलब नहीं है कि ये भी प्रेसिडेंट बन जाएंगे, क्या पता ये प्रेसिडेंट बन जाए। शिवाक्षी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। शिवाक्षी इन तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर इट्स मैच एंड फायर क्रैकर फैक्ट्रीज। मैच, वो मैच नहीं, खेलने वाला मैच नहीं, जलाने वाली मैच स्टिक जो होती है, एंड फायर क्रैकर फैक्ट्रीज। अर्ली द फैक्ट्रीज हैड एम्प्लॉयड मेनी चिल्ड्रन, नाउ देयर इज अ बैन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दोज जॉब्स दैट आर डेंजरस फॉर देयर हेल्थ। केमिकल यूज्ड इन द फैक्ट्रीज हार्म द चिल्ड्रन, दे डेवलप ब्रीदिंग एंड स्किन प्रॉब्लम। तो कहने का ये पुअर चिल्ड्रन, ये जो दीज पुअर चिल्ड्रन की बात हुई है ना, ये आगे जो स्टोरीज आपको अभी दिखाई जाएंगी उनकी बात हुई है। दीज पुअर चिल्ड्रन वर्क इन होम्स, dhabas, as well as carpet weaving, bangle making, tanning wool, cleaning, gem polishing, lock making, brassware, slate, pencil, cement, soap making। ये छोटी छोटी चीज़ें हम डेली बेसिस जो यूज़ करते हैं उस वहाँ पे ये बच्चे काम करते हैं। ऑल चिल्ड्रन नहीं करना चाहिए। ऑल चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल, दे कैनॉट फुलफिल देयर ड्रीम्स और डू एनीथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री विदाउट एजुकेशन। इसीलिए इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारी कंट्री का बताया है। सैडली child labor is a big problem in our country. Thousands of poor children have to work to fulfill the needs of their families. They do not have a chance to play and enjoy their childhood. Education and training can equip them to get good jobs when they grow up. They will be able to earn money to fulfill the needs of food, shelter and clothing without any problem. क्या कहा इन्होंने? They do not have a chance to play and enjoy their childhood. So listen carefully. दे डू नॉट हैव अ चांस, उनको टाइम ही नहीं है बच्चे बेचारों को। वो बास्केट वीविंग, रबिश कलेक्टिंग, ये प्लास्टिक कलेक्टिंग में इतने बिजी हैं कि उनको वो नहीं जा पाएंगे एन्जॉय देयर चाइल्डहुड। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैन इक्विप देम, लेकिन उनको एजुकेशन दो। क्यों देना है उनको? यू हैव टू गिव देम, क्योंकि उसके बाद वो ट्रेन होंगे, समझेंगे, अच्छे जॉब कर पाएंगे। जब वो बड़े होंगे दे विल एबल टू अर्न मनी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ फूड, shelter and clothing without any problem. नेक्स्ट हमारे आते हैं सुक्कू। सुक्कू कौन है? 8 years old है, ठीक है। He lives in a small hut with his parents and 4 brothers and sisters. His father works in a tea shop. His mother cleans vessels in a nearby colony. Both of them are not able to earn money to feed the family. The children go to a traffic crossing to beg for food and clothes. Suku hates begging. उसको पसंद नहीं है, फिर भी his father works in a tea shop, his mother cleans vessels in a nearby colony, but both of them not able to earn money to feed the family. सोच के देखो कितना डिप्रेसिंग सा है, कितना अजीब सी सिचुएशन है, लेकिन फिर भी he earns a little money by working at a ढाबा। जो सुक्कू है उसको काम करके थोड़े से पैसे मिलते हैं। He dreams of going to a school, but his parents and whatever little money he earns to feed their 5 children and themselves. But his parents need
वॉट एवर लिटिल मनी ही अर्न्स टू फीड देयर 5 चिल्ड्रन, जो पैसे हैं वो तो घर ही में यूज़ हो जाते हैं, तो कैसे उसको स्कूल भेजेंगे। मैनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली एंड एजुकेशन। ये बात आपने क्यों इतनी सारी बातें आपको बताई जा रही हैं, क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि बेटे एजुकेशन ही सबसे ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कहना मान पा रहे हो, ये और थ्रू एजुकेशन है। बच्चे तो देखो सब बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे सब बड़े हो जाएंगे। एक और स्टोरी है यहाँ पे, किसकी है देखते हैं। शरद बाबूज मदर अर्न ओनली 500 पर मंथ। पूरे महीने में बताओ, जो आप 2 दिन में 1 दिन में स्पेंड करते हो, कुछ भी करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो या वैसे भी स्पेंड करते हो, वो आप एक दिन 2 दिन 3 दिन से मैक्सिमम ₹500 नहीं होता किसी के उसमें। लेकिन ये जो शरद बाबूज मदर हैं वो 500 मंथली कमा रही हैं। शी मेड इडलीज टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी टू एजुकेट हर 5 चिल्ड्रन। 5 बच्चे हैं और वो छोटा सा और भी वर्क करती हैं, इडली बनाती हैं। शरद बाबू सोल्ड इडलीज इन द स्ट्रीट ऑफ चेन्नई। और ये जो इनका बेटा है वो जाके इडली बेचता है चेन्नई के स्ट्रीट्स पे। हिज मदर हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज। शी हैड टू गेट वाटर बिफोर सनराइज फ्रॉम अ फार अवे वाटर टैप। ऐसे ही अवेलेबल नहीं है पानी, तो साउथ इंडिया में, चेन्नई साउथ इंडिया में, उसके बाद भी उनको इतनी दूर जाना पड़ता है पानी को लेने। वन ऑफ हर सन डाइड व्हेन ही वाज इन क्लास 12। एक बेटा उनका पहले ही गुजर गया। द सेकेंड सन ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल आफ्टर क्लास 10। 10th के बाद सेकेंड बेटे को वो पढ़ा नहीं पाई। बट शी डिड नॉट गिव अप होप और हार्ड वर्क। शरद बाबू स्टार्टेड बाइंडिंग बुक्स व्हेन ही वाज इन क्लास 10 टू अर्न मनी। लेकिन उसने ये होप नहीं छोड़ा, उनकी मम्मी ने भी नहीं छोड़ा, उन्होंने भी नहीं छोड़ा। इडली बेचने के साथ साथ वो बुक बाइंडिंग करता है, जबकि वो 10th में है। He say there was no alarm clock to wake me up to study. It is used to be so cold in the middle of the night that I would just get up. मतलब उसको वहाँ का तो कोल्ड ही रीजन है ना, मतलब इवनिंग में वहाँ कोल्ड ठंडा हो जाता है मौसम और मॉर्निंग आवर्स में मॉडरेट रहता है। तो वो इतना ठंडा हो जाता है, ठंड से ही बेचारा वो सो नहीं पाता कि उसको कोई अलार्म क्लॉक की ज़रूरत ही नहीं है। There was no electricity in the neighborhood. He studied during the day. After his schooling, he went to Pilani to study engineering. Then he studied at IIM Ahmedabad to get his degree in business administration. You could have got a well-paid job easily, but he set up a Food King catering service to provide jobs to other people. उसको जॉब तो मिल रही थी इतना पढ़ने के बाद, लेकिन उसने एक फूड किंग केटरिंग सर्विस खोली कि ताकि जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी है वो दूसरे बच्चे, दूसरे लोगों को फेस ना करनी पड़े। वो जॉब प्रोवाइडर बन गया, वो जॉब क्रिएटर बन गया। सोचा, उसको इमेजिनेशन ही तो थी जो उसको बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके गई। शरद बाबू सेज, उनका कहना था या वो कहते हैं, इट डज नॉट कॉस्ट मनी टू ड्रीम। बहुत अमेजिंग बात है यहाँ पे कि आपको सोचने के लिए पैसे की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर हम पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं, हमें हर चीज़ के लिए हमें लगता है पैसा चाहिए। मैं कह रही हूँ पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं चाहिए। एक और कोट है, एक बहुत फेमस कोट है, इफ़ यू आर बॉर्न पुअर दैट इज़ नॉट योर मिस्टेक। बहुत फेवरेट कोट है मेरा ये, इफ़ यू आर बॉर्न पुअर दैट इज़ नॉट योर मिस्टेक। ये कोई नहीं जानता, कोई बच्चा नहीं जानता वो कहाँ पैदा होगा, कैसे पेरेंट्स मिलेंगे, या उनके मम्मी पापा या उनके एंसेस्टर्स या उनका कोई भी अर्ली अर्थ ह्यूमन कैसा होगा। लेकिन अगर वो if you die poor, if you are born poor that is not your mistake, but if you die poor that is your mistake। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए, पूरी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, तो आप, क्योंकि बेटा जब हम कोई जगह कोई एम रखते हैं, जब कुछ करने की सोचते हैं, तो रास्ते भी हमारा ऊपर वाला उसी तरह बना देता है, उसी तरह खोल देता है, और फिर हमें इंटरेस्ट हो जाता है, और फिर हमें बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस मिलते हैं, और हम हैप्पीली सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। देखो, मुश्किल तो सब जगह होती है, और मुश्किल है तो अच्छा पता चलेगा। जैसे अगर हैप्पी नहीं रहेंगे तो सैडनेस का पता ही नहीं चलेगा, अगर हमेशा सैड ही रहेंगे तो हैप्पी होना पता ही नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें, ऑपोजिट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। जैसे डे ज़रूरी है क्योंकि हमें वर्क करना है,
नाइट भी ज़रूरी है, अगर डे ही डे रहता तो हम एग्जॉस्ट हो जाते। तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सिक्वेंटली सबको अपनी जगह पे सबका रोल है। यू आर लकी दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल बाय रिस्पॉन्सिबल एंड परफॉर्म वेल इन योर स्टडीज़। ओ सॉरी, यू आर लकी दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल। इतने सारे बच्चों की बात बताई, कहाँ कहाँ बेचारों को काम करना पड़ता है। पेंसिल फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, सोप मेकिंग फैक्ट्री, वुल क्लीनिंग फैक्ट्री, जेम पॉलिशिंग फैक्ट्री, बहुत डिफिकल्ट होता है। बी रिस्पॉन्सिबल एंड परफॉर्म वेल इन योर स्टडीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़। आपको तो छोटे सा वर्क दे रखा है ना, खाली कि स्कूल जाना है, अच्छे समझदार बच्चों की तरह कहना मानना है, पढ़ना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना है। द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स विल हेल्प यू टू ग्रो इनटू अ सक्सेसफुल गुड ह्यूमन बीइंग। ओके, ये आपकी बुक का गिवन चैप्टर था जो मैंने ऐड कर दिया बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि आपको चैप्टर बहुत इजीली लर्न हो जाए। और मुझे पता है ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अब आता है लास्ट टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है समझना। एक क्वेश्चन यहाँ से भी टीचर्स पूछते हैं, छोटा सा पूछते हैं लेकिन ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आंसर की वीडियो में मैं दिखाऊंगी। राइट टू एजुकेशन इन इंडिया। तो जब हमारे ये गवर्नमेंट ने देखा कि बच्चे बेचारे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनके मम्मी पेरेंट्स उनको एक मीडियम बना के बैठ गए कि भाई इनसे पैसे ले लो, इनको भेज दो काम करने। तो उन्होंने क्या करा, इंडियन लॉ बैन्स चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर बताया ना, लेबर मतलब काम कराना, चाइल्ड यानी बच्चे से काम कराना। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, बिल्कुल भी काम नहीं कराना है। बड़े हो के उनकी चॉइस है। अगर किसी बच्चे को मान लो इसमें क्राफ्ट फैक्ट्री में अच्छा लगता है काम करना, या उसको क्राफ्ट पसंद है, तो वो अपने एंजॉय करने के लिए वो वर्क कर सकता है। बट एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एंगेजिंग इन सम एनी अदर एक्टिविटी बिलो 14 ईयर्स या बिलो 20 ईयर्स। इंडियन लॉ बैन्स चाइल्ड लेबर फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। ये याद हो गया आपको कि इंडियन लॉ ने बैन कर दिया। क्या बैन कर दिया भाई? उसने बैन करा कोई छोटा बच्चा 14 ईयर्स से नीचे जो होगा वो नहीं काम करेगा। नो चाइल्ड लेबर, ठीक है। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14। ये सबसे अच्छा आर्टिकल इंडियन गवर्नमेंट ने निकाला। 14 साल तक बच्चों को, कोई भी बच्चा हो, एनी चाइल्ड लिविंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, एनी अर्बन एरिया इन द कंट्री, एनी डेवलप्ड एरिया ऑफ द टाउन, कहीं पे भी, every child has a right to free and compulsory education up to needy children. Then सपोर्ट फॉर नीडी चिल्ड्रन क्या करा उन्होंने, स्कूल में मिड डे मील। भाई बच्चों को बुलाएंगे कैसे, क्योंकि बच्चे तो बहुत तेज है ना, उन्हें जब तक कुछ ना दो ना, जब तक वो कुछ काम नहीं सुनते, कहना नहीं सुनते। फ्री मिड डे मील दी। सबसे पहले उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट करा, फ्री मिड डे मील दी, ताकि बच्चे क्या करें, बताइए जल्दी से क्या करें, स्कूल जाएँ। वेरी गुड। यूनिफॉर्म्स भी दी। भाई स्कूल आएंगे ऐसे ही आ जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो यूनिफॉर्म पहनने लगे तो बच्चों को मज़ा आने लगा, बच्चे अच्छे लगने लगे, बच्चे यूनिफॉर्म्स में आए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ। बुक्स दी टू नीडी चिल्ड्रन, इन सबको इन लोगों ने प्रोवाइड किया। और एजुकेशन आपके लिए क्या है, इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। एवरीवन मस्ट इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गोज़ टू स्कूल। तो यहाँ तक आपका चैप्टर था जो बहुत इन्फॉर्मेटिव था। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी की लाइफ, उनका चाइल्डहुड, उनके पेरेंट्स, उनका ड्रीम, उनका विजन, उनका जर्नी, उनका टाइटल तक हमने पूरी जर्नी को देखा। बहुत इंस्पायरिंग थी। मेरा तो ये फेवरेट चैप्टर है। आप पेपर से पहले ये चैप्टर को बहुत अच्छे से